आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रोचक और सच कहें तो दिमाग चक्करा देने वाले आर्थिक विचार को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की उस ताकत को सामने लाता है जो हमारी सामान्य सोच से बिल्कुल परे है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब पैसों के बढ़ने की बात आती है तो इंसानी दिमाग एक सीधी रेखा में सोचता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। लेकिन आज जो आंकड़े हम देखने वाले हैं ना, वे इस सीधी रेखा वाली सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। चलिए सीधे एक बहुत ही दिलचस्प दुविधा से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी के सामने दो विकल्प रखे गए हैं। पहला विकल्प 1 करोड़ रुपए का नकद जो तुरंत और पूरी तरह से सुरक्षित मिल रहा है, कोई रिस्क नहीं, कोई शर्त नहीं। और दूसरा विकल्प सिर्फ 1 रुपया। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपया। लेकिन ये एक ऐसा रुपया है जो हर बार सिक्के के उछाले जाने पर और हेड जाने पर दुगना हो जाएगा। अब ऊपर से देखने पर तो ये सवाल बहुत ही बचकाना लगता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी तुरंत 1 करोड़ रुपए ही चुनना चाहेगा, क्योंकि शुरुआत में वो 1 रुपया तो बहुत ही मामूली सी रकम लगती है। इन दोनों विकल्पों के बीच का जो भारी अंतर है वो एकदम साफ है। एक तरफ है पूरी सुरक्षा यानी फिक्स्ड 1 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ है वो छोटा सा 1 रुपया जिसे पूरे 30 बार सिक्के के उछाले जाने की प्रक्रिया से गुजरना है। मानव स्वभाव हमेशा सुरक्षा की ओर ही भागता है। 30 बार सिक्का उछालना और हर बार हेड जाने की उम्मीद करना, ये तो किसी बहुत बड़े जुए जैसा लगता है। 1 करोड़ की पक्की रकम के सामने 30 उछालों तक 1 रुपए को दांव पर लगाना सच में एक बहुत ही कमजोर और बेवकूफी भरा विकल्प लगता है। अच्छा, अब इस कहानी में आता है असली ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट बहुत ही शानदार है। जिस सिक्के की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम सिक्का नहीं है। ये फिल्म शोले वाले उस मशहूर सिक्के की तरह है जिसके दोनों तरफ हेड्स होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। सिक्का हमेशा हेड्स पर ही गिरेगा, यानी वो 1 रुपया हर उछाल पर बिना किसी शक के 2 गुना होगा ही होगा। अब रिस्क का फैक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध गणित का खेल बन गया है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शुरुआत में ये ग्रोथ कितनी धीमी लगती है। पहले उछाल पर 1 रुपया 2 रुपए बन जाता है। 10वें उछाल तक आते आते ये रकम सिर्फ 1,24,000 रुपए तक ही पहुंच पाती है। जरा सोचिए, 10 उछाल हो चुके हैं, सफर का 1/3 हिस्सा खत्म और रकम अभी भी 1 करोड़ से मीलों दूर है। लेकिन इसके बाद कंपाउंडिंग अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। 20वें उछाल पर यह नंबर अचानक 10,48,000 पर पहुंच जाता है और 25वें उछाल पर एक झटके में ये रकम 3 करोड़ 26 लाख रुपए हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि 25वें उछाल तक पहुंचते पहुंचते वो 1 करोड़ रुपए की सुरक्षित गारंटी बहुत पीछे छूट चुकी है। ये नया आंकड़ा उस मूल सुरक्षित विकल्प को पूरी तरह से निगल चुका है। और ध्यान दीजिए, अभी भी पूरे 5 उछाल बाकी हैं। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से वो एक मामूली सा रुपया 1 करोड़ के उस पहाड़ को कब का पार कर चुका है। ये बिल्कुल वो पॉइंट है जहां हमारा सामान्य दिमाग काम करना बंद कर देता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी घातांकीय वृद्धि की असली ताकत सामने आती है। और जब ये कंपाउंडिंग अपनी पूरी स्पीड पकड़ती है ना, तो आंकड़े किस रफ्तार से भागते हैं ये देखना सच में अद्भुत है। 28वें उछाल पर नजर डालिए। ये रकम अब बढ़कर 6 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुकी है। अब हर एक उछाल पहले से कहीं ज्यादा बड़ी छलांग लगा रहा है। जो रकम 25वें उछाल पर 3 करोड़ के आसपास थी, वो सिर्फ 3 और उछालों में दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। चलिए अब इसे इसके चरम पर ले चलते हैं। अब हम 30वें और आखिरी उछाल पर हैं और ये अंतिम आंकड़ा पूरी तरह से अकल्पनीय है। 107 करोड़ 40 लाख रुपए। जी हाँ, वो 1 रुपए जिसे 30 बार दोगुना किया गया, उसने 1 करोड़ रुपए के उस सेफ ऑप्शन को 100 गुना से भी बड़े मार्जिन से हरा दिया है। ये समय और लगातार हो रही ग्रोथ के उस गणितीय जादू का पक्का सबूत है जिसे शुरुआत में पहचानना किसी के लिए भी लगभग असंभव होता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स मटेरियल में एक आखिरी और भी बड़ा सवाल उठाया गया है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। क्या होगा अगर 30 उछालों की बजाय सिक्के को 40 बार उछाला जाए? सिर्फ 10 और उछाल। अगर 30 उछालों में ये 107 करोड़ तक पहुंच सकता है, तो अगले 10 उछालों में ये नंबर कहां जाकर रुकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी गणितीय कल्पना की हदों को पार कर जाता है। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। तैयार हो जाइए, 1,10,000 करोड़ रुपए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है।
सिर्फ 10 बार और दोगुना होने से वो आंकड़ा 100 करोड़ से सीधे 1,10,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। यह इस पूरे विश्लेषण का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। यह साबित करता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के जो आखिरी चरण होते हैं वे हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर, अप्रत्याशित और विशाल होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। घातांकीय वृद्धि को समझने में इंसान का सहज ज्ञान, हमारा इंट्यूशन, कितनी आसानी से फेल हो जाता है। हमारा दिमाग सीधी रेखाओं में सोचने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अर्थव्यवस्था और पैसों के बढ़ने की सबसे बड़ी ताकतें इस तरह गुणात्मक रूप से काम करती हैं। 1 रुपए के 30 बार दोगुने होने की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी लेकिन लगातार हो रही वृद्धि समय के साथ कितने विशाल परिणाम दे सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और फैसलों में ऐसी और कितनी ताकतों को नजरअंदाज कर रहे हैं।